बोर्ड वाले बच्चों का जो आज 10 मार्च का पेपर था ना, ठीक है, इस टाइप का पेपर आपका आया है। और मैंने आपको जो पेपर प्रश्न पत्र पढ़ाए थे वो ये रहे। एक तो सेट डी इस तरीके से दिया था, सेट बी दिया था, ये सेट ए दिया था, और इसके बाद में दिया था सेट सी, मतलब ए बी सी डी दिया। लॉन्ग वीडियो भी बनाया, पूरी तैयारी कराई, ठीक है। अब ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, आइए अपन मिलान करते हैं कि मेरे पेपर में से कितने आए हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका निकालते हैं बढ़िया से। देखो भले वीडियो लंबा रहेगा लेकिन मैं पूरा मिलान करके बताऊंगा मेरा आया कि नहीं। पूरे 75 का 75 आया बाबू। चलिए तो यहां पर देखते हैं पहला क्या है, करनी दो एक संख्या है, ठीक है। करनी दो आपकी क्या है, एक, ठीक है भैया। तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्या है, तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है आपकी, करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। लो साहब ये अपना पेपर है, ये रहा पेपर अपना बी वाला। और ये यहां पर देखो क्वेश्चन वही का वही छपा है, √2, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बोल के √2 ये इरेशनल नंबर। खूब बताया, खूब समझाया, ठीक है। तो पहला आंसर भी भरते थे अपन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका अपरिमेय। आया समझ में नहीं आया, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि एक बहुपद की घात, यदि बहुपद की जो घात है वो 3 घात है तो वहां बहुपद क्या होगा। चलो इसका भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये मेरा वाला क्वेश्चन लो। ये देखो सेट सी है, ये सेट सी, और इसमें देखो यहाँ लिखा मैंने द्विघात बहुपद की घात होती, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देखो बेटा घात यदि 2 है तो द्विघात है, 3 घात है तो त्रिघात है, एक वाला है तो रेखिक है। याद करो, बताया नहीं बताया, ठीक है भैया। नहीं बताया क्या, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो ठीक बेटा। अब क्या करूं, तुमको तुम्हारा सुधार ही नहीं है फिर अब, ठीक है। यहाँ पर अपना तीसरा देखो, इसका सारवंतर आपको ज्ञात करना है, ठीक है। समांतर श्रेणी है और इसका सारवंतर ज्ञात करना है। यही पेपर मेरा सामने रखा है, ये देखो सेट सी, और सेट सी का यहाँ पर ये सारवंतर समांतर श्रेणी का 3/2, यही तो है। यही तो नहीं है क्या, थोड़ा फाड़ो आगा फाड़ो। ये मेरा गुस्सा इसलिए आ रहा है जो बार बार कमेंट कर रहे हैं बेटा कि नहीं यार फेक पेपर देते हो, फेक पेपर। तो बाबू सामने नहीं बताया जाता, इतना तो आप भी विचार करो। ये हो गया -1 हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। इसका आंसर क्या था, समरूप। चलिए इसके बाद में ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा आपका, ठीक है। जो एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो ये वृत्त के कोई 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पूरे का पूरा पेपर आया है, ऐसे में एक एक चीजें मिलान करवाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा बेटा। मेरे को थोड़ा सा सोशल साइंस की क्लासेस भी लेनी है, ठीक है। ये देख सकते हैं प्रायिकता वाला, घटना वाला देख सकते हैं, इसका भी मिलान आपको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम में इसका भी बाकी चीजें आप, ठीक है, आपके हिसाब से मैं सिंपल पेपर दे दूंगा, मेरे डले हुए हैं चारों पेपर में से जाके मिलान कर लेना, है ना। चलिए लॉन्ग वीडियो डला हुआ है ना बेटा। तो ये रहा आपके सामने, ये बोल रहा है किसी घटना की पी प्लस पी बार, ये मैंने एक वाक्य में बताया था। यहाँ पर देखो ये पी प्लस पी बार हुआ, और यहाँ पर खूब बताया आपको, ये देखो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बल जल्दी से बताओ। ये देखो यहाँ पर, ठीक है भैया। और ये cos 0 डिग्री का मान आपसे पूछा था पेपर में, एग्जाम में। और ये देखो जोड़ी, देखो बेटा जोड़ी देखो, ये सेट पेपर ए है ना अपना, ये ए, ठीक है। मैं आप पूरा सॉल्यूशन दूंगा यार, आपको समय कम है। ये देखो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो आप, तो ये देखो, ठीक है भैया। पूरी चीजें आई यार, एक एक चीजें आई है। अब आप एक एक चीज मिलान करूंगा तो ये रहे आपके सामने, ये क्वेश्चन पेपर है हमारे, लॉन्ग वीडियो डाला है, जाके मिलान कर लो। अब चलिए इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं बाबू, है ना। क्योंकि बच्चों के पास में क्या है, कई बच्चे ऐसे कि आंसर की मिलाना चाहते हैं। हमारे बच्चे जिनको विश्वास है मेरे पर, उनको तो पता पूरा पेपर आया है। तो चलिए आंसर की का मिलान दे देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आएगी कितने नंबर आपको आए हैं। तो एक बहुपद की घात 3 है तो वहां बहुपद आपका होता है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इस एपी का सार्वंतर क्या निकलेगा अपना, यहाँ पर -1 निकल जाएगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। वृत्त की कोई 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा आपकी कहलाती है छेदक रेखा। क्या कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ पर हो गया ये 1। और इसी तरीके से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भरना था, तो वो भरते बेटा यहाँ पर पहले तो आपका इरेशनल नंबर आ जाता है, यहाँ पर IRRATIONAL। दूसरा है आपका यहाँ पर ट्राइड, TRIAD, और यहाँ पर आ जाएगा आपका -1। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा आइडेंटी, ठीक है, आइडेंटिकल।
थोड़ा सा हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ, दिक्कत आती है, बाकी कोई इशू नहीं, सोशल साइंस के लिए मैं बराबर तैयारी कराऊंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये चैनल आपके हित में कार्य करता है और करता रहेगा। बाकी आप मानो नहीं मानो वो हो गया आपका, देखो हो गया। यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसका हो गया 5वें का आपका सेक्रेट लाइन, सेकेंड लाइन, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, चलिए सत्य की बात करें तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य बात है। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, सत्य हो गया है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, असत्य है। शंकु के आयतन का जो सूत्र है यह असत्य बात बनेगा आपका। ठीक है, यहां से सत्य, ये असत्य रहेगा। ट्रू और फॉल्स की बात करें अपन तो देख सकते हैं ट्रू फॉल्स हो गया, ये हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया है। चलो इसके बाद में अपना देखते हैं जोड़ी, तो जोड़ी में देखिएगा 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 टेन स्क्वायर है, इसका मान होता है 9। कोस 0 डिग्री का आपका मान हो जाएगा 1, साइन 0 डिग्री का मान हो गया आपका 0, और कोट कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, हो गया। यदि हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा इतना, हो गया भैया। देखिए प्रत्येक द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई एक शर्त लिखना है, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मूल बिंदु है 0,0 से बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी, तो करनी में जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह आपका निकलता तो 30 निकलता है यहाँ पे, हो गया। मैंने जो पढ़ाया ना, देखो उसका अलग ही अनुभव, खुशी अलग रहती है। जो बच्चों को पढ़ाया मैंने वही आया है, बहुत सारे बच्चों की कमेंट भी अच्छी आएगी। कुछ महामूर्ख, महाढोर, महाज्ञानी, जिनको ढोर नहीं कह सकते, महाज्ञानी, वो ये आके कमेंट कर रहे हैं कि नहीं फेक आया था तुमने बता। तो दादा ओ बाबूजी वो सुन ले, कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा तो ये देख हैं, ये रहे पेपर मेरे वाले, ये ठीक है। यहाँ से जाओ और इसको मिलान करो पहले, तो इस वीडियो को छोड़ दे, तुम्हारे बस का ही नहीं है। जो क्या सोच रहा है कि नहीं आया था जा, तो ये मिला पहले, तो ये पेपर रहे सामने, ये पेपर रहे अपने और वीडियो डाले हुए हैं। इतना मेरे पास समय नहीं कि मैं मिलवाऊं, और एक वीडियो मैंने बना दिया ऑलरेडी मिलान कराने वाला। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये आपका हो जाएगा अनंतानेक हल। द्विघात समीकरण का जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 2 4 6 का 10वां पद होगा 20, और बिंदु के बीच की दूरी तो करनी में 8। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया इतना, हो गया। ये यहाँ पर अपना देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का था। कोई बच्चा आने वाला अगले साल वाला बच्चा देखे तो इसलिए ये हो गया 7 8, ये हो गया 8, हो गया 8 के बाद में ये 9, 9 के बाद में ये 10, 10 के बाद में ये 11, ये 12, हो गया 12 के बाद में ये 13, ये 14, ये 15, 14 का थोड़ा था। ठीक है, डर है अगर गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे बस का नहीं है। यदि अभी भी डर लग रहा है सोशल साइंस में नहीं यार, इन पे भरोसा करे नहीं करे तो तुम मत आओ, तुम्हारे लिए मैं हूँ ही नहीं, सीधी सी बात। जिन बच्चों को भरोसा है ना मेरे पे, उनके लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, और जितना कहूँ उतना भी करो, थोड़ा बहुत भैया 5-5 रुपए 100 रुपए खर्चे भी करो, एप्लीकेशन में जोड़ो। जहाँ दे तुमको चाहिए तो 40 क्वेश्चन देते 40, उसमें से एक क्वेश्चन आउट चला गया तो बता दो मेरे को। ठीक है, ये रहा आपके सामने इतना, बाकी अब उसमें चार्ज लेके करना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी होता काम सारी चीजें। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, ये इसका अथवा हो गया, ये 22, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, ये इसका अथवा है। हो गया भैया। तो ये यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स का जो आज पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन बता दिया। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और सोशल साइंस के लिए तैयारी करनी है वास्तव में, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, और साइंस के लिए दोनों के लिए बुक से भी पढ़ाऊंगा। समय कम है वैसे, सोशल साइंस के लिए तो मैं जो सिंपल पेपर दूंगा ना उनको कंप्लीट कर लो, जिसमें काम हो जाएगा।